हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम का पौधा घर में किस तरह बिल्कुल फ्री में उगाया जाता है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसको कितना पानी कितनी खाद देनी है, कितनी धूप कितनी छाँव में रखना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आम का पौधा घर में लगाने के लिए अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि साबुत उसको गुठली खाकर गुठली सुखाई और उसको एज इट इज़ हमने मिट्टी में दबा दिया। उसमें भी अक्सर ये होता है कि पौधा निकल आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से उसमें से पौधा नहीं बन पाता। तो उसका एक आसान हल ये है कि जब भी आप आम खाएं उसकी गुठली को सुखा दें एक दिन के लिए और उसके बाद उसको छील दें। उसका ऊपरी जो कवर है वो बहुत हार्ड होता है, थोड़ा सा हाथ बचा कर छीलना है ताकि वो हाथ में कट ना लगे। तो आपने उसको छिलका उसका छील लिया और उसके बाद जो आम की गिरी है, आम की गुठली के अंदर आम का जो बीज है वो निकाल कर एक रात पानी में भिगा दें। दूसरे दिन उसका पानी फेंक के जिस भी गमले में आप लगाएंगे इंशाल्लाह वो उग जाएगा और अच्छा हेल्दी पौधा बनेगा। क्योंकि हर बीज का थंब रूल ये है कि जब वो इसको 24 घंटे के लिए या 72 घंटों के लिए भिगाया जाता है तो हर किस्म के बीज में कुदरती तौर पर उगने की सलाहियत पैदा हो जाती है, चाहे वो किसी भी पौधे का बीज हो। तो ये एक बात ध्यान में रखें। आम के गुठली के अंदर जो इसकी गिरी निकालते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि इसका बीज कहीं से डैमेज ना हो, यानी कि छुरी या कांटे जिस भी चीज़ से आपने इसको खोला है, उसको ओपन करके इसका बीज निकाला है, तो वो ज़रा ध्यान से करें कि अगर इसकी बीज में कट लग गया तो हो सकता है वो बीज उगे नहीं। इसके अलावा बहुत सारे बीज आम के ऐसे होते हैं जो अंदर ही प्रोसीजर धूप और रोशनी नहीं मिलती है, उनको हवा नहीं मिलती है, तो वो अंदर ही गल सड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो जो भी ऐसे बीज हों, छोटे रह गए हों या काले हो गए हों, उनको आप अलग भिगाएं, सारे बीजों के साथ ना भिगाएं। दोस्तों, गार्डनिंग यानी बागवानी करने के लिए ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी महंगी चीज़ें लाएं, महंगी मिट्टी लाएं, महंगा पौधा लाएं या फिर महंगा गमला लेके आएँ और सारी मेहनत करके आप पौधे उगाएं। तो फ्री में भी पौधे उगाए जाते हैं। घर को हरा भरा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है हम बहुत सारा पैसा खर्च करें तभी हमारा घर हरा भरा बन सकता है। पैसा आप एहतियात से खर्च करें। आजकल पौधे भी बहुत महंगे हो गए हैं, मिट्टी और पौधों की हर चीज़ पे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कोशिश करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करें, यानी कि जो भी घर में जितनी भी सब्जियां हैं उनके जो बीज होते हैं, जैसे टिंडे पकाते हैं उसके जो बीज काले होते हैं हम फेंक देते हैं। जैसे हम करेले पकाते हैं तो उसके जो बीज लाल हो जाते हैं वो हम फेंक देते हैं। फेंके ना, जो भी किचन में खाना पक रहा है, सब्जी पक रही है, उसमें जो भी बीज हैं वो आप कहते हैं आप एक अलग कर दें। तो वह आप एक दिन के लिए सुखा दें सिंपल साए में और उसके बाद दूसरे दिन किसी भी गमले में मिट्टी में लगा दें। वो पौधे उसमें से निकल आते हैं, उसमें बन जाते हैं पौधे और उसमें फल भी लगते हैं। क्योंकि हर बीज के अंदर एक नन्हा सा पौधा सोया हुआ होता है, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसको जगाना है। जब हम उसको जगाएंगे तो जाहिर है वो भी हमें फल देगा। फल नहीं तो ऑक्सीजन ही देगा। मतलब हमारे घर की जो फ़िज़ा है वो इतनी पॉल्यूशन वाली जो ज़िंदगी है, इतनी आलूदगी वाली जो फ़िज़ा है, अब कराची की तो बहुत ज़्यादा आबादी है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ज़ाहिर है धुआं वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ज़्यादा ग्रीनिश हमने करना है, अपने शहर को अपने घर से शुरुआत करनी है। तो इस तरह ये भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं आम के पौधे के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, किस किस्म की मिट्टी में ये आसानी से लग जाता है। वैसे तो आम का पौधा हर किस्म की मिट्टी में आसानी से लग सकता है, लेकिन इसकी मिट्टी में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें आप कि इसमें कोकोपीट शामिल ना करें, यानी कि कोई ऐसा मिक्सचर मिट्टी का शामिल ना करें जिसमें पानी होल्ड रहने की सलाहियत हो, यानी पानी को अपने अंदर जमा रखने की सलाहियत हो। क्योंकि आम का पौधा ऐसा होता है कि इसकी जड़ों को बहुत ही मुनासिब अंदाज में पानी मिलना चाहिए, यानी कि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ज़ाहिर है वो आम का पौधा मर जाएगा। इसके अलावा सर्दियों में इसकी जो देखभाल करनी है वो पाले से बचाना है। जो ओस पड़ती है रात में, सर्दियों में शबनम जो पड़ती है, उससे थोड़ा सा आप अगर हो सके तो बचाएं, यानी कि इसके आसपास कोई बड़े पौधे रख दें ताकि वो उसके नीचे सेफ रहे। पेस्ट अटैक की बात की जाए, क्योंकि आम के पत्ते जो है वो बड़े बड़े होते हैं और उसके नीचे जो है वो कीड़े मकोड़े आराम से अपना घर बना के मज़े से रहते हैं। तो आम के पौधे में जब भी आपने ये देखना है कि इसके पत्तों के नीचे जो है वो कोई कीड़ा मकोड़ा अटैक ना करे और अपना घर ना बनाए, तो हमेशा इसको हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ भी घर में नहीं है तो लहसुन और प्याज तो हर घर में इस्तेमाल होता है,
लहसुन और प्याज के छिलके अलग रखवा लें और उसको एक रात पानी में भिगा दें। उसको बर्तन एक अलग बना लें। एक रात पानी में भिगाकर उसको छान लें और वो सभी पौधों में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से हर पौधे में आपने इसको छिड़काव करना है। इसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही वीडियो मेरी बनी हुई है चैनल पर, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं कि लहसुन और प्याज के छिलकों का पानी किस तरह हम अपने पौधों पे एज अ पेस्टिसाइड फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है फ्री गार्डनिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हर चीज़ फ्री ही होनी चाहिए। पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें मुहैया की हुई है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अकल की ज़रूरत है, बाकी तो खैर है। आम की गुठली से जो हम पौधा लगाते हैं, जो पौधा बनता है, उसको फल देने में 8 से 10 साल लगते हैं। लेकिन वही पौधा अगर 4-5 साल के बाद आप ग्राफ्ट कर दें, यानी कि जब पौधा 4 से 5 फीट का हो जाए, तब आप एक अच्छी बड़े दरख्त से शाख उतार कर जिसमें आम लगते हों उसकी शाख काट कर ले आएँ और उसमें ग्राफ्ट कर दें। ग्राफ्ट किस तरह होता है, यानी पेवंदकारी आम के पौधों में किस तरह की जाती है, उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं कि आम के छोटे पौधों में किस तरह पेवंदकारी किया जाता है, यानी किस तरह उसको ग्राफ्ट किया जाता है। इस तरह उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और उसमें बहुत जल्दी फल आना शुरू हो जाते हैं। गमले में ही रहते हुए आम के पौधे से हम 1 या 2 फल आराम से ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए, क्योंकि यह आम का पौधा एक फल देने वाला पौधा है, इससे हमें एक आम मिलता है, यानी कि फल मिलता है। तो फल देने वाले पौधे जितने भी होते हैं, फल देने वाले, फूल देने वाले, ये सब्ज़ी देने वाले पौधों का थंब रूल ये होता है कि उनको 2 से 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले। सनलाइट और सनशाइन दोनों, यानी कि सूरज की गर्मी भी उसको मिले, सूरज की रोशनी भी और सूरज की धूप भी। तो धूप की बात की जाए तो इसको 4 से 6 घंटे की धूप आप प्रोवाइड करें। अगर ना हो तो 1 या 2 घंटे की धूप तो इसको मिलनी चाहिए लाजमी, तो ये हेल्दी और अच्छा ग्रो होगा। दोस्तों, जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं घर में, कभी भी एक गमले में एक पौधा या एक बीज ना डालें। हमेशा 3 से 4 गमलों में डिफरेंट वैरायटी के पौधे लगाएं, ताकि अगर एक पौधा किसी भी वजह से नहीं उग पाया तो कम से कम दूसरा या तीसरा उग जाए, और अगर एक उग के मर जाता है तो कम से कम 3-4 पौधे हमारे पास एट ए टाइम मौजूद हों, ताकि हमें अपनी मेहनत का सिला दिखे और मिले। ये आप देख सकते हैं, ये बेर का बाग है, एप्पल बेर जिसे कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी का बेर है और ये ऐसा बेर पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का बेर है असल में। ये जो फार्म है, ये सारे जितने भी यहाँ पे दरख्त हैं और जितने भी फल यहाँ से उतरते हैं वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बिकते। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये बाग है। आप कभी भी बाग में जाएं, उसकी सैर करें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह जो है वो फलों से लदे हुए होते हैं दरख्त, और फिर इनकी तोड़ाई होती है, फिर इनकी देखभाल, काट छाट, हर साल सीज़न में इसकी ख़ास देखभाल की जाती है। इनके ख़ास पेस्टिसाइड होते हैं जो कि बड़े पैमाने पे, कमर्शियल पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं। हम घरेलू सतह पे रह गए तो इतना हमने पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, लेकिन हाँ, पूरे दरख्त को, पूरे बाग की देखभाल में थोड़ा ज़्यादा टाइम और एनर्जी सर्फ होती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, डाल के पक्के फल खाने में एक अलग ही मज़ा होता है। यानी कि जो दरख्त से तोड़कर हम ताज़े ताज़े फ्रेश फल खाते हैं, उसका एक अपना जायका और अपनी ग़िज़ाइयत होती है। जो हमारे पास मार्केट में फल मिलते हैं उसमें ज़्यादातर फल ऐसे होते हैं जो दाल के पक्के हुए नहीं होते, बल्कि मसनूई तरीके से पकाए जाते हैं। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।